हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन लंदन एंड दिल्ली बाय निराज सी चौधरी। इस ऐसे के बारे में। ये भी एक बीए ऑनर्स का, इंग्लिश ऑनर्स का ऐसे है, उसकी एक समरी है। सो निराज सी चौधरी जो है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। सो ये निराज सी चौधरी हैं, ये इंग्लिश के वन ऑफ द वेल नोन राइटर्स हैं इंडिया के। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉकिंग encyclopedia बाय द क्रिटिक्स। तो जो कुछ लोग जो उनको क्रिटिसाइज करते थे, वो उनको एक तरह से वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते थे। मतलब कि उनके पास इतनी नॉलेज थी कि उनके वो दिमाग से ही कई चीज़ें बोल पाते थे। तो उनके जो राइटिंग की क्रिटिक करते थे लोग, वो ये बोलते थे कि एक वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया है, मतलब बुक पूरी उनके दिमाग में ही है। In this essay, public transport in London and Delhi, the public behavior of British people and Indians were compared. So ये जो essay हम पढ़ेंगे, इस essay में हमें ये बताते हैं ऑथर कि डिफरेंस क्या है इंडिया में लोग कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं और लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब बस हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, और इन सब जगह पे इंडियंस कैसे बिहेव करते हैं और आपके ये जो लंदन वाले लोग हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। सो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द इंग्लिश आर हैबिचुअली साइलेंट। सो जो अंग्रेज लोग होते हैं वो हैबिचुअली, मतलब उनकी हैबिट होती है, बहुत ही शांत लोग होते हैं। इवन इन मोस्ट क्राउडेड स्ट्रीट्स वी कैन फाइंड अ सरप्राइजिंग साइलेंस। अगर आप किसी गली में जाते हो, उस गली में चाहे वो बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन काफ़ी शांति मिलती है वहाँ पे भी। ये काफ़ी सरप्राइज होने वाली बात है कि वहाँ पे भी शांति रहती है। द सेम कामनेस कैन बी फाउंड एट रेस्टोरेंट्स। आपको यही शांत जो स्वभाव है, ये आपको रेस्टोरेंट में भी मिलेगा। दो द रेस्टोरेंट्स आर क्राउडेड इन लंच टाइम। सो लंच के टाइम पे रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है। क्राउडेड मतलब काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। देयर वाज नो कन्वर्सेशन। सो मतलब भीड़ भड़ाका इतना है, लेकिन वहाँ पे भी कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। मतलब काफ़ी शांत माहौल है रेस्टोरेंट में भी। The writer was discouraged politely when he tried to have a conversation at a club while dining. So ये जो निराज सी चौधरी हैं, ये जाते हैं किसी बंदे के पास, वो सोचते हैं कि चलो बात करते हैं, बट जैसे ही वो बात करने की कोशिश करते हैं तो वो अगला आदमी पोलाइटली मना कर देता है कि मैं नहीं बात करना चाहता। तो जब ये डाइनिंग करने गए निराज सी चौधरी, तो उन्होंने किसी से बात करने की कोशिश करी, बट पोलाइटली उन्हें कह दिया नहीं नहीं, मेरे को बात नहीं करनी। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी जगह, the scenarios in Indian restaurant and public places are completely different compared to English. So India restaurant में और public places में, मतलब buses में, trains में, जो behavior है लोगों का वो बिल्कुल अलग है अंग्रेजों के मुकाबले। Compared to अंग्रेज लोगों के मुकाबले इंडियंस का behavior बहुत अलग है। In the buses of Delhi, we can see passengers lean against one another. आपको दिल्ली की बसों में लोग दिखेंगे एक दूसरे पर गिरते हुए। Put their arms around another passenger. किसी की पीठ के ऊपर ऐसे हाथ रख लिया, ऐसे मतलब कोई माइंड नहीं करता इन चीज़ों को। nobody minds it. तो एक दूसरे से बात करना या फिर एक दूसरे से पास में खड़े रहना तो कोई माइंड नहीं करता, बल्कि इंग्लिश जगह में वो माइंड करते हैं कि लोग ऐसे रैंडमली किसी से, स्ट्रेंजर से बात ना करें। द बसेस आर फुल ऑफ कॉन्वर्सेशंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट टॉपिक्स। सो जो बस होती है दिल्ली के अंदर, उसमें क्या होता है, पब्लिक की बातें भी करते हैं और कुछ प्राइवेट बातें भी करने लग जाते हैं। वी कैन सी इवन द स्ट्रेंजर्स टॉकिंग इंटीमेटली। सो आपको स्ट्रेंजर, जो अनजान व्यक्ति है, वो भी आपसे ऐसे बात करेगा जैसे आपको बहुत सालों से जानता है। इंटीमेटली मतलब बहुत क्लोजली जानता है आपको। वन डे व्हेन द ऑथर ट्रैवल्स इन अ बस, अ पैसेंजर लाफ्ड एट हिज सोला टोपी। सो एक बार जब निराज सी चौधरी बस में जा रहे थे, तो एक दूसरा पैसेंजर था, वो हंसने लग गया उनकी टोपी देख के, राइट, सोलर टोपी देख के। वाइल अनदर पैसेंजर एक्सप्रेस हिज कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ। तो दूसरे पैसेंजर उस कहने लगे कि अरे आपकी हेल्थ ठीक है कि नहीं। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन या बातें शुरू करने के लिए तो दूसरा पैसेंजर ने कह रहा है आपकी हेल्थ वगैरह ठीक है कि नहीं। द पैसेंजर इन दिल्ली हेल्प वन अनदर गेट टू देयर डेस्टिनेशन। सो जो भी पैसेंजर जा रहे होते हैं बसों में, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि आप कैसे उस रास्ते पहुंच सकते हो। आपको जाना है लोधी गार्डन, या फिर आपको जाना है कहीं और, आपको जाना है पार्लियामेंट हाउस, कैसे आप जा सकते हो। तो एक दूसरे की मदद करते हैं वो। दे कंसिडर दे हैव द राइट टू रीड द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफ देयर नेबरिंग पैसेंजर।
सो वो सोचते हैं कि अरे कोई अगर साथ में बैठ के अखबार पढ़ रहा है तो ये हमारा राइट बनता है कि हम भी उनका अखबार लेके हम भी पढ़ पाए, या मैगजीन पढ़ रहे हैं तो हम भी उनकी मैगजीन देख के हम भी पढ़ लें। वन डे द ऑथर हैड ओनली 1 रुपी फॉर बस फेयर। एक दिन क्या हुआ, ऑथर जो थे निराज सिंह चौधरी थे, उनके पास 1 ही रुपया था बस में जाने का। इट वॉज अ बैड वन एंड द कंडक्टर रिफ्यूज टू टेक द बैड वन। तो जो सिक्का था उनके पास वो बहुत गंदा था, तो कंडक्टर ने कह दिया मैं नहीं ले सकता ये गंदा सिक्का। हिज फेलो पैसेंजर टेक द बैड वन एंड गेव द राइटर अ गुड वन। तो उसके साथ जो बैठे थे आदमी, उन्होंने क्या किया, गंदे वाला सिक्का खुद ले लिया और उनको अच्छा सिक्का दे दिया। सच थिंग्स कैनॉट बी हर्ड इन लंदन बसेस। ऐसी चीजें कभी भी आपको लंदन की बसों में नहीं सुनेंगी, कोई मतलब सुनेगा ही, देखेगा ही नहीं। अगर आप ऐसा बैड सिक्का, खराब सिक्का मिल गया आपके पास, गंदा सिक्का है, तो कोई मतलब आपकी मदद नहीं करेगा बसों में। इन दिल्ली पीपल बिहेवियर एट द बस स्टॉप इज क्वाइट स्ट्रेंज एंड इंटीमेट। तो ये जो दिल्ली में आपका लोगों का जो बिहेवियर है काफी स्ट्रेंज है, अजीब सा है, और बट इंटीमेट है, मतलब एक दूसरे से बात करना चाहते हैं और घुल मिलना चाहते हैं बेसिकली। वन डे द ऑथर वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। एक दिन ऑथर क्या था, निराज सिंह चौधरी जो है वो बस स्टैंड पे खड़े थे। एन एल्डरली मैन आस्क्ड हिम अबाउट द बस टू फॉर रेड फोर्ट। तो एक बूढ़े से आदमी आए और उन्होंने पूछा कि रेड फोर्ट कौन सी बस जाएगी। देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। फिर वो उससे बात करने लगे, इवन इज पर्सनल थिंग्स। तो पर्सनल चीजों पे बात करने लगे, जो एल्डरली आदमी थे, जो बूढ़े आदमी थे, पर्सनल चीजों पे भी बात करने लगे। ही आस्क्ड द राइटर एड्रेसेस एंड प्रॉमिस्ड टू सेंड मैंगोज एंड दे सेपरेटेड। तो राइटर को बोला कि आप मेरे को अपना एड्रेस दे दो, मैं आपको आम भेजूंगा क्योंकि आपने मेरी मदद करी। तो ये ऐसे बात करके और फिर वो चले गए, या सेपरेट हो गए, या अलग हो गए। द राइटर कंक्लूड्स, तो राइटर बोलते हैं, इंडियंस आर लार्ज हार्टेड। सो मतलब इंडियंस का जो हार्ट होता है वो काफी बड़ा होता है, जो दिल होता है काफी बड़ा होता है। एंड दे फाइंड नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड पर्सनल थिंग्स। और इंडिया में कोई पब्लिक और पर्सनल थिंग में डिफरेंस नहीं मानते, वो मानते हैं कि चलो भाई ये सारी सोसाइटी एक साथ ही रहेगी। यार इट वॉज मच बेटर कंपेयर टू ड्राइनेस ऑफ इंग्लिश पीपल बिहेवियर। और वो कहते हैं कि इंडिया का जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है अंग्रेजी बिहेवियर के मुकाबले, क्योंकि अंग्रेज लोग इतना अच्छे से बातचीत नहीं करते, घुलते मिलते नहीं है जितना घुलते मिलते इंडिया के लोग हैं। तो ये था ऐसे निराज सिंह चौधरी द्वारा, जो आपको कंपैरिजन बताता है कि दिल्ली की बसों में और लंदन की बसों में, या लंदन की पब्लिक या दिल्ली की पब्लिक में क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच, मैं आपको अगली वीडियो में देखता हूँ।